देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा की अगर बात करें तो आगरा को खासी तवज्जो इस मंत्रिमंडल में दी गई है। नितिन, आगरा को खासी तवज्जो दी गई और खैर आगरा ने नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी को बम पर दिए। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, बड़ा एक बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर नागपुर को पूरे देश में दलितों की राजधानी कहा जाता है तो आगरा को प्रदेश में दलितों की राजधानी कहा जाता है। और 2017 में 9 की 9 पूरी सीरीज एक तरफा रही और ऐसे ही 2022 में बीजेपी को, और बीजेपी की झोली भरी है आगरा ने। तो रिटर्न गिफ्ट में पार्टी ने भी उनको समझा है आगरा को, और आगरा से 3 मंत्री बने हैं और आगरा मंडल से 5 मंत्री बने। आगरा की बात की जाए, बेबी रानी मौर्य दलितों का चेहरा है। लगातार बीजेपी उनको बड़े कैनवस पर उनको जिम्मेदारी दे रही है। गवर्नर बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और अब कैबिनेट मंत्री। इसके साथ ही जो आगरा दक्षिण सीट है, आगरा जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, या सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए टफ सीट है, योगेंद्र उपाध्याय जो विधानसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तीसरा नाम प्रजापति सभा यानी अदर बैकवर्ड क्लास में छोटी जाति संख्या बल पर, ऐसे में प्रजापति जो कुम्हार जाति है उसके जो एमएलसी हैं, जो राज्य मंत्री योगी सरकार में पहले में भी रहे थे, उनको मंत्री बनाया गया है। पड़ोसी अगर बात की जाए, आगरा मंडल की बात की जाए तो पड़ोसी जनपद मथुरा से लक्ष्मी नारायण चौधरी, छाता से जो बीएसपी सरकार में मंत्री थे, योगी 1.0 में मंत्री थे, योगी 2.0 इस बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जाटों के बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र में देखा जाए एसपी आरएलडी गठबंधन का कोई असर नहीं है। खैर सीट, इगलास सीट, आपकी छाता सीट, आपकी माठ सीट, ये फतेहपुर सीकरी सीट जाट बाहुल्य सीट है, सभी पर बीजेपी का भगवा फहराया है। तो यानी जाटों को बड़ी कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अगर एक बात की जाए मैनपुरी की, मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, वहां से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजू यादव, राजकुमार जो कहा जाए रामगोपाल यादव के करीबी रहे, 2 बार के विधायक हैं, उनको हराकर जीते हैं। पड़ोस में करहैल से अखिलेश यादव आते हैं। तो मैनपुरी की 4 सीटों पर 2-2 पर बीजेपी जीती है, 2 पर वो जीती है। रामनरेश अग्नोत्री को उनका कहा जाए उनको एक तरह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन ठाकुर जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठाकुर जयवीर सिंह, गिरोर सीट जब अस्तित्व में थी, गिरोर सीट का डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद खत्म कर दी गई। तो कल एबीपी गंगा ने कहा, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो सैफई परिवार को लगातार चित्त करते रहे हैं, लगातार हराते रहे हैं, और ऐसे में अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको, उपलब्धि को एक कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर पर दिखाते हुए जनता की सेवा करूंगा। तो कुल मिला के आगरा मंडल से 5 मंत्री बनाए गए, 4 कैबिनेट बनाए गए, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अलीगढ़ मंडल की बात की जाए तो अलीगढ़ मंडल में भी 4 जिले हैं, लेकिन अलीगढ़ की 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन 2 मंत्री बनाए गए। कल्याण सिंह के बेटे संदीप सिंह को मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वहीं दूसरी तरफ जो वाल्मीकि समुदाय से आने वाले खैर सीट से अनु प्रधान वाल्मीकि को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कल्याण सिंह के पोते को भी मंत्री बनाया गया अलीगढ़ से, और इस मंडल को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए।